गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोशनी और आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज कौन सी मूवी एक्सप्लेन होने वाली है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग लड़की को दिखाते हुए होती है जो स्मोक करते हुए अपने घर से बाहर आती है। दूसरी तरफ स्त्री अब गांव को छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि गांव वालों ने स्त्री को अब अपना रक्षक बना लिया था, जिसके चलते स्त्री गांव को छोड़कर चली गई थी। स्त्री के जाते ही दूसरा आतंक जन्म ले चुका था जिसका नाम था सरकटा। सीटी बजाते हुए स्मोक करने वाली लड़की के पास वो सरकटा अपना सर बॉल की तरह फेंक देता है। वो लड़की जैसे ही बॉल को उठाती है, सरकटा उसे अपने साथ घसीट कर ले जाता है। अब हमें मूवी की कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जहाँ पर हमें विक्की, रुद्र भैया, बिट्टू और जना को दिखाया जाता है जो कि स्त्री वन के किरदार होते हैं। विक्की को अब गांव का रक्षक बना दिया गया था। वो श्रद्धा के ख्यालों में खोया होता है, तभी उसके पास जाते हैं रुद्र भैया। रुद्र भैया चंदेरी पुराण की बुक के कुछ पन्नों को दिखाते हैं जो कि उनके पास चिट्ठी के जरिए आई होती हैं। उसके साथ में एक और पर्चा होता है जिस पर लिखा होता है वो आएगा। उसी बात को बताने के लिए रुद्र भैया विक्की के पास गए हुए थे, लेकिन विक्की को उनकी बातें समझ में नहीं आती है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहता है। अब तक गांव वालों ने स्त्री की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बना दी थी और साथ ही साथ उसकी पूजा भी किया करते थे। बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम चिट्टी होता है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी से मिलने आया था और साथ में विक्की भी आया होता है। बिट्टू चिट्टी से बातचीत करता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है और नीचे बिट्टू और विक्की बात कर ही रहे होते हैं। तभी चिट्टी के पास सरकटा आता है और वो चिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। बिट्टू और विक्की देखते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तब तक गांव में हड़कंप मच चुका था। सभी मिलकर चिट्टी को ढूंढते हैं, लेकिन चिट्टी कहीं भी नहीं मिलती। और वहीं पर मिलता है रुद्र भैया को जमीन पर बना हुआ एक बहुत बड़ा सा पैर। पास ही में एक आदमी बैठा था जो कि बताता है कि जो भी चीज उस लड़की को ले गई है वो एक बहुत बड़ा सा आदमी था और उसका सर भी नहीं था। गांव में सभी मिलकर चिट्टी को ढूंढ रहे थे, तभी उसी बीच विक्की को अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाता है तो वहाँ पर होती है श्रद्धा, जिसे देखकर विक्की काफी ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन श्रद्धा को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है। सीधे सीधे विक्की को बताने लगती है कि गांव में मुसीबत आ चुकी है। का नाम है सरकटा, जो कि गांव में आ चुका है और वही इन लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा है। अगले सीन में हम रुद्र भैया विक्की को बात करते हुए देखते हैं, जो कि चंदेरी पुराण के पन्नों के बारे में बात कर रहे थे। चंदेरी में एक चंद्रभान नाम का एक राजा होता है जो कि औरतों को दबा कर रखना चाहता होता है, मतलब कि औरतें घर का काम करें, बाहर ना जाएं, ब्ला ब्ला। उसी बीच एक वैश्या जो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और राजा को ये बात हजम नहीं होती है, उसने उस वैश्या को और आशिक को दोनों को मरवा दिया था। बाद में वही वैश्या स्त्री बन गई थी और उसने राजा चंद्रभान का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया था। तभी हमें मूवी की स्टार्टिंग में सरकटे को जमीन से निकलते हुए दिखाया जाता है। यानी कि दोस्तों वो जो चंद्रभान है वही सरकटा है जो कि स्त्री के जाने के बाद वापस आ गया है। तब जना को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वही था जो स्त्री से जुड़ पाया था और सभी को लगता है जना ही स्त्री को ढूंढ पाएगा और स्त्री ही सिरकटे को फिर से मारेगी, सिरकटे के आतंक को खत्म किया जा सके। अगले सीन में बिट्टू और विक्की शहर पहुंचकर जना से मिलते हैं, जहां पर हमें भेड़िया मूवी का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। जना आईएएस बनने के लिए शहर गया हुआ था और साथ में वो भास्कर के रह रहा था कि और बिट्टू भी भेड़िया को देखते हैं, यानी कि भास्कर को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वो जना को कैसे भी बहला फुसला कर वहाँ से चंदेरी वापस ले आते हैं। रुद्र भैया जना को सारी बातें समझाते हैं और जना मान जाता है। अब सारे पहुँच जाते हैं वही पुराने महल में जहाँ पर विक्की ने स्त्री की चोटी काटी थी, लेकिन वहाँ स्त्री तो नहीं मिलती। लेकिन आ जाता है वहाँ पर सरकटा, जो कि जना को उठाकर दीवार में चिपका देता है और वापस से नीचे जमीन पर पटक देता है। सभी को लगता है जना मर गया है क्योंकि जना बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जना उठकर बैठ जाता है, सभी से कहता है भागो। सभी बड़ी तेज वहां से भागने लगते हैं। सभी तुरंत अपनी अपनी गाड़ी लेकर भागने लगते हैं, लेकिन सिरकटा उनका पीछा करने लगता है। सिरकटा जना के बम पर काट लेता है। जैसे तैसे करके वे सभी सरकटे से भागते हैं, स्त्री की बड़ी सी मूर्ति के सामने आ जाते हैं और स्त्री से सॉरी कहने लगते हैं। वहीं पर जना सभी को बताता है कि जब वो बेहोश हुआ था तब उसने अजीब सी जगह देखी थी
जहाँ पर लावा था, पत्थर था, नर्क जैसी जगह दिख रही थी। सिरकटा वहाँ पर भी आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा भी अपनी चोटी की शक्ति से सिरकटे से लड़ती है। सिरकटा थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। थोड़ी देर में सिरकटा श्रद्धा पर काबू पा लेता है और उसको दूर फेंक देता है। स्त्री की मूर्ति पर जाकर ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे कि वही आज से चंदेरी का राजा है। तो सभी को कहती है कि हमें महापूजा के पहले ही राक्षस को मारना होगा वरना विनाश हो जाएगा। सुबह जना की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और काफी ज्यादा डरा हुआ था। विक्की जाता है जना से मिलने के लिए, जहाँ पर जना की माँ विक्की पर काफी चिल्लाती है। विक्की को जना बताता है जब वो बेहोश हुआ था उसी लावा वाली जगह पर होता है। पेड़ पौधे जो वहाँ पर सूखे हुए थे और कई सारी लड़कियां अनकॉन्शियस हालत में खड़ी हुई थी। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं लग रही थी, यानी कि इतने साल जो भी लड़कियां गायब हुई थी वो सारी सरकटे ने ही गायब की थी। सरकटा अब उनकी बलि देने वाला था। ये हम भी बस तो जान जाते हैं, लेकिन गाँव वाले नहीं जानते हैं। अब रुद्र भैया पता लगाते हैं कि उन्हें चंदेरी पुराण के पन्ने चिट्ठी में आए थे तो उन्हें किसने भेजा था। तो उसी चिट्ठी पर देखते हैं एड्रेस को और उसी एड्रेस पर वो पहुंच जाते हैं भोपाल। और हमारी मुलाकात होती है अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार चंद्रभान के ही परिवार से होता है, इसलिए उसे सिरकटे के बारे में ज्यादा पता होता है। वो ये भी बताता है कि महापूजा के आखिरी दिन वो सभी लड़कियों की बलि दे देगा। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता लग जाता है कि महापूजा का आखिरी दिन कल ही है और वे सभी सिरकटे को खत्म करने के प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। सिरकटे की कमजोरी होता है नाच गाना, तो वो नाच गाने के लिए किसी लड़की को तैयार करते हैं, लेकिन गांव में कोई भी लड़की नाच गाने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। तभी रुद्र भैया की एक फ्रेंड होती है जो कि होती है तमन्ना भाटिया। कैसे भी करके उन्हें तैयार करते हैं और वो डांसर भी होती है, तो वो इस काम के लिए मान जाती है। रुद्र भैया तमन्ना को सारी बातें समझाते हैं, तमन्ना मान जाती है। नाच गाना होता है और देखने के लिए राक्षस भी बाहर आ जाता है। सारे गांव के आदमी तमन्ना को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन विक्की सिरकटे पर हमला करता है, लेकिन सिरकटा उसे दूर फेंक देता है और सभी आदमियों पर अपना कंट्रोल पा लेता है, जिससे कि सारे आदमी हट जाते हैं और तमन्ना को पकड़कर सिरकटा अपने साथ ले जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। पर से गांव के सारे मर्द राक्षस के कंट्रोल में हो जाते हैं। कुछ लोग बच गए थे जो राक्षस के कंट्रोल में नहीं थे, वो थे विक्की, रुद्र भैया और जना। अब श्रद्धा भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि हमें अगर सिरकटे को खत्म करना है तो हमें सिरकटे की उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर स्त्री ने सिरकटे को मारा होगा, क्योंकि वो खंजर भी हमें वहीं पर मिलेगा जिससे कि सिरकटे के सिर को काटा गया था। लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो आधा नारी और आधा नर होगा। अभी फिर सोच में पड़ जाते हैं। तभी श्रद्धा अपनी ताकत के जरिए विक्की की बॉडी में समा जाती है। अब वो ना तो आदमी था और ना ही औरत। वो लोग उस जगह पर जा पाते हैं जहाँ पर राक्षस की जगह होती है। वहाँ पर जाते ही श्रद्धा विक्की की बॉडी से बाहर आ जाती है। विक्की देखता है कि अंदर ढेर सारी लड़कियां होती है जो कि ऊपर की तरफ देख रही होती हैं। जना सिरकटे की गुफा से जुड़ चुका था और कटे की गुफा में जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी दिखाई दे रहा था जना को, वो सारी बातें वो रुद्र भैया को बता रहा था। तरफ विक्की सारी लड़कियों को उड़ाने लगता है, लेकिन तभी आ जाता है वहाँ पर सिरकटा और सिरकटे से लड़ती है श्रद्धा, जो कि अपनी चोटी की पावर से पूरा दम लगा देती है। लेकिन सिरकटे पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो रहा था। विक्की भी एक मसेटी से उस पर हमला करता है, सिरकटे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ श्रद्धा की चोटी भी घायल हो चुकी थी। जब सिरकटे के सर को मारता है तो उसके सिर दो भाग में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो जाता है, यानी कि सिरकटे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बीच वहाँ पर आ जाता है भास्कर, यानी कि भेड़िया, और सिरकटे से लड़ने लगता है। विक्की, भेड़िया और श्रद्धा तीनों अपना जोर लगा देते हैं सिरकटे को मारने के लिए, लेकिन सिरकटा भेड़िया को भी दूर पटक देता है और श्रद्धा की चोटी भी टूट जाती है। श्रद्धा जोर से माँ कहकर पुकारती है और वहाँ पर आ जाती है स्त्री। स्त्री अब उसी तलवार से जो कि वहीं पर होती है जिससे उसने सिरकटे का पहले यानी कि चंद्रभान राजा का सर काटा था, उसी मसेटी से उसके गर्दन पर एक बार फिर से वार करती है और सिरकटे के सर को पास के लावा में फेंक देती है। इस तरह से सिरकटे का अंत हो जाता है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार उसी लावा को पी जाता है जिसमें सिरकटे का सर पड़ा हुआ था। यानी कि इस मूवी का अगला पार्ट भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।